हेलो हे गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ना एक बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेंट और ऐसी लड़की हूँ जो छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करती है। तो उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। इसमें होगा कि व्हाट हैव आई लर्न्ड लेसन्स आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय कॉर्पोरेट जॉब और 9 टू 5 ऑफिस जॉब, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ कई चीज़ें सीखी हैं इसमें, लोगों को ऑब्ज़र्व कर के। तो मैं आज इसमें ये शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे याद आ रहा है मैं वो कर रही हूँ। सबसे पहले, व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशन दैट यू नीड फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। तो मुझसे तो ये पूछा गया था कि तुम्हें ईमेल्स लिखने आते हैं। दूसरा, स्पोकन इंग्लिश तुम्हारी कैसी है। एंड लास्ट 2 थिंग्स अभी मैं आई डोंट रिमेंबर। इफ़ वंस आई रिमेंबर दोज़ आई विल टेल यू दोज़ 2। वो सेकेंडली मैंने सीखा फ़ैशन के बारे में। उसमें फ़ैशन के बारे में मैंने क्या सीखा कि मेरा जब मैं ऑफ़िस जा रही थी तो मेरा ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव हो रहा था। क्योंकि मैं लोगों को देख के उनसे इंस्पायर होके उस टाइप के अपने मतलब दोनों सब से इंस्पिरेशन लेके, जैसे अभी वो स्टाइल कर रहे हैं अपने आप को, इंस्पिरेशन लेके उसको ब्लेंड करके अपने अकॉर्डिंग पहनती थी। तो मेरा फैशन सेंस इम्प्रूव हो रहा था। तो उसमें मैंने फ़ैशन के बारे में एक चीज़ सीखा है। सबसे पहले सबसे पहले तो गेट योर एस्थेटिक्स राइट, ठीक है। कि तुम्हें कैसा चाहिए, उसका विज़न तुम लोगों को बनाना चाहिए कि हाँ, विज़न होना चाहिए कि एस्थेटिक मतलब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें कैसे दिखना है। दूसरा होना चाहिए कम्फ़र्ट ओवर स्टाइलिंग, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता था कि जैसे मैंने अगर शर्ट डाल ली है, देखने में बहुत सुंदर शर्ट है, बट अगर वो कम्फ़र्टेबल नहीं है ना, मेरे यहाँ से ऊपर ओपन हो रही है, यहाँ से बीच में बटन से, या पैंट मैंने ऐसे ले ली जो देखने में तो बहुत अच्छा बट कम्फ़र्टेबल नहीं है, मैं बार-बार उसको ऊपर कर रही हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्फ़र्ट मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टाइल को नहीं देखना, हमें कम्फ़र्ट को भी देखना है। कपड़े ऐसे ना हो जो ज़्यादा टाइट हों, ना ज़्यादा लूज़ हों, वो होने चाहिए फिटेड एज़ पीपल से। थर्ड लेसन वाज़ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री इन फैशन। थर्ड लेसन इन फैशन वाज़ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री हेल्प्स यू अ लॉट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इट गिव्स यू अ प्रॉपर शेप, ठीक है। तो दैट इज़ फैशन मैंने सोचा सीखा कि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते थे। फोर्थ इज़ भाई ऑफ कोर्स फुटवियर। तुम्हारा पूरा लुक ख़राब हो जाएगा अगर ऊपर से नीचे तो तुम सही हो लेकिन फुटवियर तुम्हारा अच्छा नहीं है। ये चीज़ भी मैंने मतलब लेकिन तो काफ़ी टाइम पहले ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ मैं। बट ये बहुत बड़ा फ़ैशन का बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर तुम फुटवियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फ़ैशन के बारे में मैंने सीखा कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक ही चीज़ को तुम किसी और तरीके से कह सकते हो जो कि बहुत ही पोलाइट और वो भी लगेगा। As I remember some of the incidents, there was a lady, there was a ma'am who was a receptionist also. Later she switched into the some other department, right, of sales. तो मैंने उनसे सीखा क्योंकि वो पहले टीचर रह चुकी है, उन्हें कम्युनिकेट करना आता था। सेकेंडली मैंने मैनर्स सीखे, कुछ मुझे चीज़ें नहीं पता थी कुछ कि क्या होता है, क्या नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं बाद में अभी शेयर करूँगी। कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट मैंने ये सीखा, और अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना कितना इम्पोर्टेंट है ये मैंने सीखा। जैसे कि तुम ससुराल में होते हो, बिकॉज़ अब मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है एक कॉर्पोरेट जॉब का भी, इस हाउसवाइफ का भी। तो मतलब तुम ना अपने ना इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तुम्हारे साथ अब कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे ऑफ़िस में कुछ भी है, एज़ अ पर्सन लोग बहुत चीज़ों से गुज़रते हैं पर्सनली। हो सकता है उनकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, कुछ हेल्थ वाइज़ हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम। एक पर्सन बहुत सारी चीज़ों से गुज़रता है। मान लो सुबह उठा तो उसकी माँ ने उसको कुछ कह दिया, या मतलब कुछ हुआ ऐसा, मूड ख़राब हो गया, घर में लड़ाई हुई, कुछ भी हो गया, तो तुम ससुराल में या फिर कॉर्पोरेट जॉब में वो गुस्सा निकाल नहीं सकते हो। तुम्हें फिर भी एकदम काम उसका स्माइलिंग फेस रखना पड़ता है, और लोग कस्टमर से वैसे ही बात करनी पड़ती है। तुम अपने मूड स्विंग्स वहाँ नहीं निकाल सकते, बिकॉज़ दैट देन इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ योर करियर हेल्थ, राइट। और काफ़ी चीज़ें, पीएफ क्या होता है मैंने सीखा, मुझे पहले नहीं पता था कॉर्पोरेट में आने से पहले। आई विल टेल अबाउट दिस इन डिटेल लेटर।
आई एम लाइक सर्चिंग अबाउट दिस नाउ डेज। तो मैं इसका बताऊँगी आपको कि पीएफ क्या होता है। वैसे अगर तुम सर्च करोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, तो लेकिन इसके ऊपर मैं छोटी सी वीडियो बना दूँगी। सो कम्युनिकेशन के ऊपर भी मुझे डिटेल में बाद में वीडियो बनानी है थोड़ी सी। एंड या मुझे अभी इतना याद आ रहा है तो मैं यही डाल रही हूँ, ठीक है।